Hello bachcho, let's read the question and the question says write an essay on dentition in mammal. इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है our key concept for this question is dentition. Dentition. So dentition is a number, kind and arrangement and structure of teeth in a jaw. It is a number, kind, arrangement and structure of teeth. And structure of teeth. तो डेंटिशन को मैमल्स में कई आधारों पर डिवाइड किया गया है और जो फर्स्ट बेस है वो है बेसिस ऑफ ऑरिजिन. फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन. तो ऑरिजिन के बेस पर मैमल्स में जो डेंटिशन पाया जाता है उसे कहा जाता है थेकोडोंट डेंटिशन. थेकोडोंट. इसमें जो टीथ होते हैं वो बोनी सॉकेट्स में एम्बेडेड होते हैं. टीथ teeth embedded in bony sockets. Teeth embedded in bony sockets. Bony socket. इनका जो एग्जाम्पल होता है वो है ह्यूमन. और मैमल्स में डेंटिशन का जो दूसरा बेस है या जिस बेसिस पर उन्हें डिवाइड किया जाता है सेकेंड बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस. ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस मतलब वो लाइफ टाइम में कितनी बार अपीयर होते हैं. तो इसके बेसिस पर इन्हें दो टाइप में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट टाइप इज मोनोफाइकोडाउंट. फर्स्ट वन इज मोनोफायोडोंट. तो इसमें क्या होता है जो टीथ होते हैं वो वंस इन अ लाइफ टाइम डेवलप होते हैं. डेवलप वंस इन अ लाइफ टाइम. और जो सेकेंड टाइप होता है उसे कहा जाता है डाइफोडोंट. डाइफोडोंट. इसमें क्या होता है कि जो टीथ होते हैं वो दो बार लाइफ टाइम में दो बार डेवलप्ड होते हैं या टू सक्सेसिव सेट्स ऑफ टीथ डिवाइड होते हैं. दे डेवलप ट्वाइस इन लाइफ टाइम. और इनके जो इनको डिवाइड करने का जो थर्ड बेस है वो है बेसिस ऑफ फंक्शन. थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. इनके बेसिस पर भी इन्हें दो टाइप में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज मोनोडोंट. सॉरी होमोडोंट. फर्स्ट वन इज होमोडोंट. होमोडोंट का मतलब होता है कि जिसमें सभी टीथ का सेम फंक्शन होता है. ऑल टीथ हैव सेम फंक्शन. और इसका जो दूसरा टाइप होता है उसे कहा जाता है हेट्रोडोंट. सेकेंड इज हेट्रोडोंट. तो इनमें क्या होता है कि टीथ हैव डिफरेंट फंक्शन मतलब टीथ के अलग अलग फंक्शन होते हैं. टीथ हैव
डिफरेंट फंक्शन। और जो फोर्थ टाइप होता है डिवीजन का, मतलब डेंटिशन, जो फोर्थ टाइप का डेंटिशन होता है उसे कहा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। बेसिस ऑफ शेप। तो जो फर्स्ट टाइप होता है इसमें उसे कहा जाता है सेलेनोडोंट। सेलेनोडोंट। इसमें क्या होता है कि जो टीथ होते हैं उनके पास क्रेसेंट शेप कस्प पाए जाते हैं। टीथ हैव टीथ हैव क्रेसेंट टाइप कस्प। क्रेसेंट टाइप या क्रेसेंट शेप कस्प। तो कस्प क्या होते हैं? जो टीथ में जो उभार रहता है, सपोज हम जो कैनाइन्स होते हैं, कैनाइन्स का एग्जांपल ले तो उनके पास सिर्फ एक ही कस्प पाया जाता है, ये जॉ के बाहर का जो हमें व्हाइट पार्ट दिखाई देता है वो, तो दिस पार्ट इज कॉल्ड कस्प। और इसमें जो सेकंड टाइप होता है उसे कहा जाता है मोनोडोंट। सेकंड टाइप इज मोनोडोंट। इनमें नॉर्मल कस्प पाए जाते हैं। टीथ हैव कस्प। टीथ हैव कस्प। और इनमें जो थर्ड टाइप होता है इनका उसे कहा जाता है सेकोडोंट। इनमें जो टीथ होते हैं वो पॉइंटेड एंड शार्प होते हैं। टीथ्स आर पॉइंटेड एंड शार्प। और इनका जो लास्ट टाइप होता है, फोर्थ टाइप, इसे कहा जाता है लोफोडोंट। इनमें क्या होता है कि टीथ में ट्रांसवर्स रिड्स पाई जाती हैं। दे हैव ट्रांसवर्स रिड्स। ट्रांसवर्स रिड्स फाउंड इन टीथ। तो डेंटिशन को फोर बेसिस पर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज बेसिस of origin, second is basis of appearance, third is basis of function, or fourth is basis of shape. I hope you understand the concept. Best of luck.